नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन की एक और प्रॉब्लम के बारे में, और यहां पर हम बात करेंगे एक रेगुलर हेक्सागन की। तो चलिए यहां पर एक रेगुलर हेक्सागन ले लेते हैं जिसकी साइड हमें 20 mm दी गई है, 20 mm। अगर एक साइड 20 mm है तो सारी साइड जो है 20 mm की ही होंगी क्योंकि रेगुलर हेक्सागन है। वन ऑफ इट्स साइड इज इंक्लाइंड टू, जो उसकी एक साइड है वो 45 डिग्री इंक्लाइंड है टू द वीपी यानी कि वर्टिकल प्लेन से, और उसका जो सरफेस है वो एक एंगल बनाता है 30 डिग्री टू द एचपी। हॉरिजॉन्टल प्लेन से 30 डिग्री इंक्लाइंड है जो उसका सरफेस है। हमें इसकी प्रोजेक्शंस को ड्रॉ करना है। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है उसके बिल्कुल पैरेलल हम इस सरफेस को लेते हैं जो भी हमें प्लेन सरफेस दिया होता है, फिर उसको इंक्लाइन करते हैं एचपी के और फिर वीपी के, ऐसा ही करते हैं। तो यही स्टेप हम यहाँ पर फॉलो करेंगे। पहले तो हम यहाँ पर वर्टिकल प्लेन और एक हॉरिजॉन्टल प्लेन ले लेते हैं। ये हमने ले लिया वर्टिकल प्लेन और यहाँ पर ये ले लिया हॉरिजॉन्टल प्लेन। यहाँ पर हम ले लेते हैं जो हेक्सागन है यानी कि जिसकी 6 साइड होंगी, तो यहाँ पर ले लेते हैं इस तरह से। अब यहाँ पर ये जो हेक्सागन है हमने एचपी के अंदर ही लिया है, हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर ही लिया है। अब यहाँ पर इसको नाम दे देते हैं कि जो इसके नाम है यहाँ पर ऐसे ABCDEF, इस तरह से नाम दे देते हैं। हमने स्मॉल लेटर में दिए हैं, आपको क्या करना है कैपिटल लेटर में देने हैं, क्योंकि जो कैपिटल लेटर में हमें दी होगी और जब इसका टॉप व्यू बनाएंगे तब यहाँ पर स्मॉल लेटर यूज करने हैं। तो यहाँ पर अभी हमने स्मॉल लेटर ही यूज किए हैं क्योंकि हॉरिजॉन्टल प्लेन में ही हम इसको ले रहे हैं, यानी कि इसको हम टॉप व्यू ही मान रहे हैं उसका एक तरह से। और जब हम इसको सामने से यहाँ से देखेंगे इसी हेक्सागन को, तो हमें फ्रंट व्यू कहाँ पर मिलेगा, इस रेफरेंस लाइन के ऊपर। तो यहाँ पर ये प्रोजेक्शन ले लेते हैं, तो यहाँ पर हमें एक लाइन मिलेगी इस तरह से, ये हमें मिल जाएगा। अब देखिए ये ए है, ये एफ है, तो यहाँ पर आप लिख देंगे कि ए डैश एफ डैश, ये आ गया। ये जो है यहाँ पर ये प्रोजेक्शन है, ये बी डैश और ई डैश आ जाएगी, बी डैश ई डैश, और ये क्या जाएगी सी डैश और डी डैश, सी डैश और डी डैश। तो ये हमें मिल जाएगा फ्रंट व्यू, ये मिल जाएगा टॉप व्यू एक रेगुलर हेक्सागन का। तो पहले तो हमें फ्रंट व्यू और टॉप व्यू ही बनाना है, इसको हॉरिजॉन्टल प्लेन के बिल्कुल पैरेलल लेकर और वर्टिकल प्लेन के परपेंडिकुलर लेकर, इस तरह से हमने बना लिया। तो सबसे पहले यही स्टेप हमें फॉलो करना है, एक रेफरेंस लाइन ले लेनी है। तो यहाँ पर हमने रेफरेंस लाइन ले ली XY, और जो हेक्सागन है इसकी साइड हमें दी गई है 20 mm की। तो यहाँ से कोई भी सुटेबल दूरी लेकर 20 mm की साइड बनाकर प्रकार के साथ हमें ये ड्रॉ कर लेनी है। इसके इंटीरियर एंगल भी हमें पता ही होते हैं। तो 20 mm की साइड जो है इस तरह से आप 20-20 की काटेंगे तो ये आपको इस तरह से मिल जाएगी, रेगुलर हेक्सागन बना लेनी है। तो उसके बाद इसकी जो प्रोजेक्शंस हैं जो ऊपर की तरफ हम ले जाएंगे और XY लाइन के ऊपर फ्रंट व्यू बन जाएगा। तो यहाँ पर हम नाम दे देते हैं इसको। अब यहाँ पर ये क्या आ गया, ABCDEF, ये तो बन गया टॉप व्यू। और फ्रंट व्यू इसी तरह से क्या बना था हमारा, A डैश F डैश बन गया था, ये D डैश E डैश बन गया था, और यहाँ C डैश और D डैश, ये क्या था बी डैश था, सॉरी। तो यहाँ पर ये क्या आ गया बी डैश, यहाँ पर बी डैश कर लीजिए। तो इस तरह से फ्रंट व्यू और टॉप व्यू बन गया। अब हमें क्या करना है, इस हॉरिजॉन्टल प्लेन से कितना इंक्लाइंड है वो देखना है। 30 डिग्री इंक्लाइंड है जो कि ये सरफेस है, यानी कि ये जो हेक्सागन है अगर हम इसको 30 डिग्री इंक्लाइंड कर दें, यानी कि जैसे मान लीजिए ऐसे है ये अभी, तो इसको हम 30 डिग्री इंक्लाइंड इस तरह से कर सकते हैं, यानी कि इस तरह से हॉरिजॉन्टल प्लेन के इसको ऊपर उठा दें, या इस तरफ से कह लें या इस तरह से कह लें कि ऐसे कर दें, इस तरह से कर दें, यानी कि 30 डिग्री इसको हमें ऊपर उठाना है। एक इसको फिक्स रख लें, मान लीजिए इसको जो ये AF है इसको यहाँ पर फिक्स रखकर इसको ऊपर की तरफ उठा दें, इसको जो है ऊपर की तरफ उठा दें, तो जो इंक्लाइंड हो जाएगा हॉरिजॉन्टल प्लेन से, तो वो हमें करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो फ्रंट व्यू बनाया है पहले इसको हम इंक्लाइन करते हैं, फिर ये नया टॉप व्यू बन जाएगा। चलिए इसको समझते हैं स्टेप सेकंड में। अब हमें क्या करना है, जो ये लाइन है इसको 30 डिग्री टू द HP ले लेना है जो हॉरिजॉन्टल प्लेन से इंक्लाइंड है। तो यहाँ पर हम इसको एक लाइन ले लेंगे इस तरह से लगभग 30 डिग्री पर, ये जो एंगल है ये 30 डिग्री ले लेंगे। यहाँ पर कार रखेंगे, यहाँ पेंसिल रखेंगे, ये पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पर कार रखेंगे, यहाँ पेंसिल रखेंगे, इस तरह से इसको घुमाएंगे, ये पॉइंट लगभग यहाँ पर आ जाएगा। तो ये जो है ये पॉइंट यहाँ पर आ गए दोनों, ये पॉइंट यहाँ पर आ गए। तो ये एक नया हम इसके अंदर बनाएंगे जो फ्रंट व्यू है। तो दोबारा से रेफरेंस लाइन ले लेते हैं और ये जो लाइन है हम यहाँ पर बना लेते हैं, सेम लाइन हमें यहाँ पर बना लेनी है। जो एंगल है वो कितना है यहाँ पर, ये 30 डिग्री का एंगल है,
और ये जो पॉइंट्स हैं उनसे हम नीचे की तरफ प्रोजेक्शन ले लेंगे। जो ये पॉइंट थे हमारे पास, ये क्या था, ये ए डैश एफ डैश था, और ये क्या था हमारे पास, ये बी डैश ई डैश था यहाँ, और यहाँ पर ये क्या था, सी डैश और डी डैश था। इनसे हम प्रोजेक्शन नीचे लेंगे, और ये जो टॉप व्यू है यहाँ से भी प्रोजेक्शन लेंगे जो इनको कट करेगी, यहाँ पर कट करेगी। अब ये जो ऊपर वाला पॉइंट है ये हमें यहाँ पर मिला, नीचे वाला पॉइंट है ये यहाँ पर मिलेगा, जब इसको हम यहाँ लेंगे, और यहाँ पर ये जो साइड है यहाँ पर मिल गई। अब इन सबको मिला देंगे और हमें एक इस तरह की हेक्सागन मिल जाएगी, यानी कि एक नया टॉप व्यू हमें मिल जाएगा। यहाँ पर ये आ गया A1, ये B1, ये C1, ये D1, ये E1 और ये F1। तो ये नया टॉप व्यू मिला इस फ्रंट व्यू के लिए जब इंक्लाइन किया हमने 30 डिग्री टू द HP। इसी तरह से अब हमें क्या करना है, वर्टिकल प्लेन से 45 डिग्री। अब इसकी एक साइड जो है वो इंक्लाइन दी है 45 डिग्री, एक साइड जो है मान लीजिए A1 F1 जो है, अब ये जो है हम इंक्लाइन कर देते हैं VP से 45 डिग्री। तो यहाँ पर हमें पहले तो एक रेफरेंस लाइन ले लेनी है, अब यानी कि टॉप व्यू को घुमाएंगे, बस हम इस टॉप व्यू को ही इंक्लाइन कर देंगे, एक साइड जो है 45 डिग्री जो है VP से इंक्लाइन कर देंगे, यानी कि इस XY से नीचे की तरफ इंक्लाइन कर देंगे। सिर्फ वही करना है, शेप एंड साइज सेम रहेगी। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, एक हमें लाइन ले लेनी है, कितने डिग्री पर, ये हमने ले लेनी है 45 डिग्री पर। इसी लाइन के ऊपर ये जो साइड है ये हम कट कर लेंगे प्रकार के साथ, और ये हेक्सागन जो है माप कर सेम जो है यहाँ पर बना देनी है, बस साइड जो है हमने ये 45 डिग्री पर ले ली। कौन सी साइड ली हमने, ये जो A1 F1 साइड थी, ये A1 F1 साइड, ये हमने क्या की, इस तरह से इंक्लाइन कर दी। बाकी के सारे पॉइंट जो है B1, जो C1, D1, E1 ये सारे सेम रहेंगे, यानी कि शेप एंड साइज सेम रहेगी, बस ये साइड जो है हमने इंक्लाइन कर दी इस XY लाइन के, यानी कि वर्टिकल प्लेन से जितना भी एंगल दिया है वो इंक्लाइन कर दी। इतना करना है। अब इसके लिए नया फ्रंट व्यू बनेगा, तो इसको ऊपर की तरफ हम ले जाते हैं, और यहाँ से ये जो पॉइंट है इसको राइट की तरफ हम ये प्रोजेक्शन लाइन बढ़ा लेते हैं। अब ये जो है ये पॉइंट जहाँ जहाँ पर मिलेंगे, जैसे A1 है, अब यहाँ से ये B1 है, इन दोनों को मिला देंगे। इसी तरह से जो D1 है, E1 है, यहाँ पर ये साइड मिलेगी, तो इनको मिला देंगे तो हमें इस तरह का व्यू मिल जाएगा। अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं, क्योंकि नया फ्रंट व्यू मिला है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं जो ये A1 डैश आएगा, ये जो है हमारे पास ये क्या आएगा, B1 डैश, ये वाला जो पॉइंट है। अब ये जो है ये हमारे पास C1 डैश आएगा, ये जो पॉइंट है D1 डैश आएगा, ये जो पॉइंट है ये E1 डैश आएगा, और ये जो पॉइंट है ये वाला पॉइंट ये क्या आ जाएगा, F1 डैश। तो इस तरह से नया फ्रंट व्यू हमें यहाँ पर मिल जाएगा इस नए टॉप व्यू के लिए। तो इस तरह से इसको हम 3 स्टेप में पूरा करेंगे। फर्स्ट स्टेप जो है पैरेलल टू द HP और परपेंडिकुलर टू द VP लेकर, फिर सेकंड स्टेप में HP के इंक्लाइन लेंगे, जितना भी एंगल दिया है फ्रंट व्यू को इंक्लाइन कर देंगे, उससे टॉप व्यू बनाएंगे। फिर थर्ड में क्या करेंगे, जो भी हमें दिया है टॉप व्यू को उस तरह से इंक्लाइन कर देंगे, उसके लिए फ्रंट व्यू नया बनाएंगे। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।